हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 को आगे बढ़ाने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.3 में हमने कई सम्स है वो पिछले लेक्चर में सॉल्व किए। आज इस लेक्चर में अभी क्वेश्चन 8 देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन 8 दैट इज अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. So we need to find the speed of the train. So देखते हैं question 8, that is very important question. So let कर लो सबसे पहले the speed of a train that is equal to x kilometer per hour. So ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? Speed equals distance upon time. So s will be equal to d upon t. So time that is equal to d upon s. ठीक है। तो अभी यहाँ पे दो पार्ट्स बना देते हैं। यहाँ पे पहले ओरिजिनल स्पीड और यहाँ पे स्पीड इंक्रीज की है, तो इंक्रीज्ड स्पीड। ठीक है, आप इस तरह से करोगे काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो तीन पैरामीटर है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ओरिजिनल स्पीड क्या है? दैट इज x किलोमीटर पर आवर। इंक्रीज स्पीड क्या है? x प्लस 5। तो ये होगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखो डिस्टेंस तो उतना ही है। ठीक है, मान लो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो डिस्टेंस तो इतना ही ट्रैवल करना पड़ेगा। स्पीड है वो डिफर कर रही है, इसलिए टाइम चेंज होगा, डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो डिस्टेंस इज गिवन 360 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया 360 किलोमीटर। सो टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d1 अपॉन s1। तो ये होगा 360 अपॉन x, ये होगा d2 अपॉन s2, ये होगा 360 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, तो अभी देखो स्पीड बढ़ेगी, टाइम कम होगा। सो t2 विल बी लेस देन t1। ठीक है, याद रखना स्पीड increases, time decreases। आप तेजी से गाड़ी चलाओगे टाइम घटेगा, कम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है, फिलहाल इस सब में तो इंक्रीज स्पीड दिया है, तो उसमें टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, आसानी से सवाल हो जाएगा। अभी देखो टाइम डिफरेंस दिया है क्वेश्चन में, दैट इज इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। एक घंटा कम लगेगा, दैट इज t1 माइनस t2। ठीक है, दैट इज t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1 आवर। 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स 1। सो देयरफॉर 360 इंटू x प्लस 5 माइनस 360x इंटू x प्लस 5 इक्वल्स 1। तो ये होगा 360x प्लस 360 इंटू 5, तो 180। 36 इंटू 5 दैट इज 180, और एक और जीरो लगा दो। माइनस 360x, नीचे क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स 1। तो इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो ऊपर। ठीक है, तो देखो ये कैंसिल हो गया। 1800 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, 0 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। अभी देखो इसको फैक्टराइज करना है, तो चलिए करते हैं। 1800 दो पार्ट ऐसे बनाओ कि जिसका डिफरेंस 5 आ जाए। 1800, ये होगा 18, ये होगा 100। 18 को 9 और 2 में स्प्लिट कर दो, इसको 50 इंटू 2 में स्प्लिट कर दो। ठीक है, फिर इसको 3 और 3 में स्प्लिट कर दो, ये 2 ऐसे ही रहने दो। इसको 10, 5 और 2 में स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। हमें 5 का डिफरेंस चाहिए। 10 इंटू 2 इंटू 2, so that is 40। 5 इंटू 3 इंटू 3, so that is 45। ठीक है, चलिए। 40 और 45। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे होगा 45x माइनस 40x
minus 1800. So 0 is equal to x, x plus 45 minus 40 कॉमन, x minus 45, ठीक है. So 0 equals यहाँ पे सॉरी x plus 45, तो 0 equal x plus 45 और x minus 40. So therefore x minus 40 equals 0 or x plus 45 equals 0. So x will be equal to minus 45. So ये चीज नेगेटिव है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है. So not possible. So x will be equal to 40. So therefore we can say the speed of a train is equal to 40 किलोमीटर पर आवर. तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 40 किलोमीटर पर आवर. काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है. तो इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो. सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी में लिख लो. सो चलिए अभी क्वेश्चन 9 आगे देखते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी. सो 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 इंटीजर 3/8 आवर्स. सो क्वेश्चन 9, ठीक है. ये देखो वर्क एंड टाइम का सवाल है, ठीक है. तो टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि इसमें यहाँ पे टैप दिया है. तो डेटा इज द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. अगर दोनों को अलग अलग यूज करें, ठीक है, स्मॉलर वन एंड लार्जर वन. तो सबसे पहले लेट कर लो. लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप to fill the tank separately. So वो होगा let's say x hours. So therefore time taken by larger tap to fill the tank separately. तो वो बोला है कि 10 आवर लेस है, सो दैट विल बी x माइनस 10, ठीक है. सो वो होगा x माइनस 10. अभी सिर्फ यहाँ पे देखो स्मॉलर टैप की बात करते हैं, ठीक है. ध्यान से कंसेप्ट को समझना ताकि आप इक्वेशन खुद से बना पाओ अगर डेटा भी अलग आए तो, ठीक है. तो देखो यहाँ पे स्मॉलर टैप दिया है. सो देखो टोटल वर्क आप हमेशा 1 यूनिट लेंगे, ठीक है. जो पूरा काम हो रहा है, पूरा टैंक फिलअप करने का काम है, वो 1 यूनिट है. दैट इज 100% ऑफ द वर्क. तो जब भी टोटल वर्क है वो हम क्या लेंगे? 1 यूनिट. तो यहाँ पे वर्क क्या है कि जो टैंक है उसको फिल करना, तो वो टोटल वर्क हो गया 1 यूनिट. तो अभी यहाँ पे देखो वर्क इन यूनिट एंड द टाइम दैट वी आर टेकिंग इन आवर. तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा जो टैंक है वो फिल हो रहा है. दैट इज 1 यूनिट वर्क इज डन इन x आवर बाय द स्मॉलर टैप. सो 1 आवर में 1 आवर में कितना वर्क होगा, ठीक है. सो टोटल वर्क यानी टैंक फिल इन 1 आवर बाय स्मॉलर टैप, ठीक है. तो स्मॉलर टैप के टैप से हम 1 घंटे में कितना वर्क, कितना टैंक फिल कर सकते हैं. सो दैट इज 1/x यूनिट ऑफ वर्क, 1 into 1/x. सो 1/x यूनिट वर्क होगा. सो ये हो गया स्मॉलर टैप के लिए, ठीक है. सो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट इट फॉर द लार्जर टैप. तो लार्जर टैप के लिए देखो वर्क दैट इज इन यूनिट और टाइम इन आवर. सो वो पूरा वर्क, पूरा टैंक कितने टाइम में फिल कर रहा है? x माइनस 10 आवर्स में. सो 1 आवर में कितना टैंक वो फिल कर सकता है. सो टोटल वर्क यानी कि टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय लार्जर टैप. तो होगा 1 into 1 दैट इज 1/x माइनस 10 यूनिट. सो स्मॉलर टैप से 1 घंटे में इतना वर्क हो रहा है, लार्जर टैप से 1 आवर 1 घंटे में इतना वर्क हो रहा है, ठीक है.
तो अभी कंबाइन दिया है आपको कि दोनों टैप एक साथ ओपन करें, तो वो 9 इंटीजर 3/8 उतना टाइम लेता है। तो टोटल टाइम बाय बोथ टैप टुगेदर दैट इज गिवन 9 इंटीजर 3/8, तो ये होगा 75/8 आवर। ठीक है, तो टोटल टाइम इतना दिया दोनों का। तो एक आवर में कितना होना चाहिए? तो अभी हम कंबाइन का कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, कंबाइन टैक्स। ठीक है, दोनों का एक साथ। सो अगेन वर्क दैट मस्ट बी इन यूनिट और टाइम दैट इज इन आवर। तो पूरा टैंक फिल करने के लिए दोनों का 75/8 आवर है, क्वेश्चन में दिया है ये। तो एक आवर में कितना वर्क होगा? तो टोटल वर्क दैट इज टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय बोथ टैप टुगेदर। तो दोनों को एक साथ करो, सो 1/75/8। तो क्या वर्क होगा? इतना वर्क होगा। ठीक है, तो जब भी टाइम और वर्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, चैप्टर 3 में मैन वुमेन वाला भी एक क्वेश्चन ऐसा ही है, तो उसको आपको टाइम से कैलकुलेट नहीं करना बल्कि वर्क के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो देखो, इसने इतना वर्क किया, इसने इतना वर्क किया 1 आवर में। ठीक है, इसने 1/x किया, इसने 1/x-10 किया। तो दोनों को वर्क को मिला दो तो इतना वर्क होगा। ठीक है, इन दोनों वर्क को जोड़ दो तो इतना वर्क होगा 8/75 जितना। So hence we get the equation. So total work 1/x plus ये होगा 1/x-10। ठीक है, 1/x-10। So दोनों को मिला के कितना होता है? 8/75। इसका वर्क 1 आवर का, इसका वर्क 1 आवर का और इसका 8/75। So total work in 1 hour is given as like this। ठीक है, तो ये 1 घंटे में इतना काम कर सकता है, ये इतना काम कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना होगा? तो अभी यहाँ पे x कैलकुलेट कर लो, आपके पास इक्वेशन है। तो ये होगा x-10 प्लस x/x इंटू x-10, ये होगा 8/75, ये होगा x प्लस x 2x-10, और ये हो गया x² माइनस 10x इक्वल टू 8/75। सो अभी 75 को सामने ट्रांसफर कर दो, 75 इंटू 2, 75 इंटू 2 150, x माइनस 750, यहाँ पे 8 ले लो, x² माइनस 10x, तो ये होगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x² माइनस 80x। So 0 is equal to 8x² minus 80x minus 150x plus 750. So 0 equals 8x² minus ये कितना होगा? 150 और 80 that is 230. So minus 230x plus 750. तो चलिए अभी इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये होगा 4x² माइनस 115x प्लस 375। ठीक है, तो अभी इसको फैक्टराइज करना है। सो 375 इंटू 4। ठीक है, तो अभी देखो 375 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 1500, और हमें चाहिए 115, सो 15 इंटू 100। तो ये देखो, दिस इटसेल्फ इज अ फैक्टर। So 0 is equal to 4x² minus 100x minus 15x plus 375. So यहाँ से 4x कॉमन होगा, x minus 25, यहाँ से minus 15 निकालो, x minus 25. So 0 equals x minus 25 और 4x minus 15. So x minus 25 equals 0 और 4x minus 15 equals 0। बढ़िया, तो यहाँ से होगा x इक्वल टू 25 और x विल बी इक्वल टू 15/4। तो दो आंसर यहाँ पे पॉसिबल हो रहे हैं। तो x जो है वो हमने टाइम फॉर द स्मॉलर टैप लिया था,
So case 1, so time taken by smaller tab, that is equal to x equal to 25 hours. So therefore time taken by larger tab, that is equal to x minus 10, so वो होगा 25 माइनस 10, so वो आएगा 15 आवर्स. ठीक है, तो ये केस 1 है, इसको भी चेक कर लेते हैं. So case 2, time taken by smaller tab, that is x equal to 15 by 4 hours. ठीक है, तो अगर देखो वो 15 by 4 hours हो रहा है, so time taken by larger tab, that is equal to x minus 10, तो ये होगा 15 minus 4 upon 15 upon 4 minus 10, तो ये होगा 15 minus 40 upon 4. तो देखो ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, so this case is not possible. ठीक है, so final answer will be 25 and 15. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी में लिख लो. ठीक है, लिख लिया कॉपी में. सो ये जो सवाल थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे. सो क्वेश्चन 10 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट.